अच्छा, हम सब ने बचपन में वो कहानियां तो सुनी ही हैं, कछुए और खरगोश की या फिर शेर और चूहे की। लेकिन आज के ज़माने में, मतलब इंटरनेट के इस दौर में, ये कहानियां कैसी हो गई हैं? आज हम ऐसी ही दो वायरल डिजिटल कहानियों को देखेंगे जो हमें आज के हीरो और आज की नैतिकता के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक छोटा सा मामूली सा सूप का ठेला सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम जिन दो कहानियों की बात कर रहे हैं, वहां दो औरतों के लिए यही ठेला उनकी आज़ादी का, उनके सम्मान का एक जरिया बन जाता है। तो हाँ, जवाब है हाँ। और कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है विनीता, जो अपने ही घर में समझिए एक कैदी की तरह है, अपनी सौतेली माँ के जुल्म सह रही है। और दूसरी तरफ है रजनी, जिसकी हंसती खेलती दुनिया पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसके पति के साथ एक हादसा हो जाता है। दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, लेकिन दोनों की कहानी शुरू होती है एक ही जगह से, बहुत गहरे संकट और निराशा से। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी मुश्किलों की। मतलब हीरो बनने से पहले का जो सफर होता है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं थीं, ये ऐसे हालात थे जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकते थे। विनीता के लिए तो उसका घर एक जेल जैसा ही था। सोचिए, वो दिन भर सूप बेचकर मेहनत करते और शाम को एक एक पैसा अपनी सौतेली माँ को देना पड़ता था। और बदले में क्या मिलता था? सिर्फ ताने, गालियां और मार। ये जो धमकी लिखी है ना, आज तुझे पता चलेगा, ये उसके लिए कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उसकी रोज की सच्चाई थी। और उधर रजनी, उसकी दुनिया तो जैसे एक ही पल में बिखर गई। उसका पति राजेश, जो घर में अकेला कमाने वाला था, फैक्ट्री में एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। मालिक ने भी हाथ खींच लिए और देखते ही देखते पूरा परिवार सड़क पर आने की नौबत में आ गया। मतलब उनका आज क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ पता नहीं था। तो अब दूसरा हिस्सा, संकट का सूप समाधान। कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक छोटी सी खिड़की खुलती है। और इन दोनों औरतों के लिए उम्मीद की वो रोशनी एक गर्मा गर्म सूप के प्याले से आई। इसे कहानी का कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब वो एक लम्हा या वो एक फैसला जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। और दोनों ही कहानियों में ये कैटलिस्ट क्या था? मुश्किल में अफसर को देखने की काबिलियत। और वो अफसर कहाँ दिखा? एक बहुत ही मामूली सी चीज में, सूप में। ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं था, ये अंधेरे में जलती हुई एक मोमबत्ती जैसा था। तो बस यहीं से शुरू हुई उनकी एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी। पहला कदम क्या था? दोनों ने सूप का ठेला लगाने का सोचा। विनीता के पास तो खैर कुछ था ही नहीं, लेकिन रजनी का त्याग देखिए। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसने अपनी सबसे अनमोल चीज, अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया, 5,000 रुपयों के लिए। इससे पता चलता है कि उसकी मजबूरी कितनी बड़ी थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा था। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, मेहनत से कमाई हुई सफलता। देखिए, आइडिया होना, त्याग करना, ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है, दिन रात की मेहनत की, लगन की और उस कामयाबी की जो उन्होंने अपने दम पर, अपने हाथों से लिखी। और हाँ, ये कोई रातों रात वाली सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये हर रोज की, एक एक दिन की मेहनत का फल था। शुरू में कुछ गिने चुने ग्राहक आते थे, फिर धीरे धीरे उनके सूप का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि कुछ ही हफ्तों में उनके ठेलों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। और कुछ ही महीनों में तो वो अपने इलाके की पहचान बन गईं, बेस्ट सूप वाली के नाम से। और उनकी कामयाबी का राज, वो इस एक ग्राहक की बात में छिपा है। देखिए, वो सिर्फ सूप नहीं बेच रही थीं, वो कड़कड़ाती ठंड में लोगों को राहत दे रही थीं, एक अपनेपन का एहसास दे रही थीं। जब कोई ग्राहक ये कहता है ना कि भाई जान में जान आ गई, तो ये किसी भी 5 स्टार रेटिंग से बड़ा सर्टिफिकेट है। और इस सर्टिफिकेट का असर उनकी कमाई पर भी साफ दिखने लगा। जरा इस नंबर को देखिए, 2,000 रुपए एक दिन में। विनीता के लिए, जिसने आज तक अपनी सारी कमाई दूसरों को ही दी थी, ये रकम सिर्फ पैसा नहीं थी। नहीं, ये उसकी आज़ादी थी, उसकी मेहनत का सबूत था। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, बदलाव और समाधान। जब हाथ में पैसा आता है और साथ में आता है आत्मविश्वास, तो क्या बदलता है? जवाब है सब कुछ। ये जो आर्थिक सफलता थी ना, इसने उनके घरों के अंदर पावर का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। और यहीं पर इन दोनों कहानियों का जो असली मकसद है, वो सामने आता है। विनीता को देखिए, जो एक कैदी की तरह जी रही थी। उसके लिए कामयाबी का मतलब था आज़ादी, अपने जालिम परिवार से छुटकारा और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। वहीं दूसरी तरफ रजनी, जिसका परिवार बिखरने की कगार पर था, उसके लिए कामयाबी का मतलब था
एक ढाल बनना, परिवार को फिर से एक करना, उसे संभालना। ये सीन विनीता की कहानी का क्लाइमैक्स है। सोचिए, पावर डायनामिक्स कैसे पूरी तरह से बदल गए। जो लड़की कभी जुल्म सहती थी, आज वो मालिक है, और जो जुल्म करती थी, आज वो नौकरी मांगने को मजबूर है। ये असली आजादी का ऐलान है। और रजनी की कामयाबी? उसका स्वाद पूरा परिवार चखता है। वो अपनी कमाई से अपनी ननद की शादी इतनी धूमधाम से करती है कि वो पूरे परिवार की हीरो बन जाती है। उसकी सफलता पर्सनल नहीं है, वो पूरे परिवार की है। तो जहां एक तरफ विनीता ने जंजीरें तोड़ी, वहीं रजनी ने परिवार की नींव को और भी मजबूत कर दिया। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक तरह का आईना है जो हमें दिखाते हैं कि आज का समाज, आज के लोग कामयाबी, आज़ादी और जिम्मेदारी के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन कहानियों के जो कोर मैसेज हैं, वो क्या हैं? पहला, कि हालात कितने भी बुरे हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक आज़ादी की ताकत, खास तौर पर एक औरत के लिए जो उसे अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका देती है। और तीसरा, कि अपना काम शुरू करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि इस समाज के पुराने तौर तरीकों और भूमिकाओं को बदलने का एक बहुत बड़ा हथियार भी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इन कहानियों में कामयाबी का असली मतलब क्या है? क्या ये विनीता की तरह अपनी जंजीरें तोड़कर अकेले अपनी आज़ादी हासिल करना है, या फिर रजनी की तरह अपने परिवार की ढाल बनकर सबको साथ लेकर चलना है? शायद इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। जवाब इस बात में है कि हर कोई अपने लिए कौन सी कहानी चुनता है।